अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला गलूला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर गौसे आज़म बमन बेसरु सामा मदद किबले दी मदद काबे ईमान मदद मज़हरे सिर्रे अज़ल गोशे चश्मे करमे महबते फैज़े अदब बाक़िफ़े पिनहा मददे मा गदायम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारम तमा या शहे जीला मददे औसे आज़म मने बेसरु सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमान मदद बगिरदा बेवाला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात कुश्ती वहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबुबद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रारोश नाई सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कली दे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया या बसीना दारत दुश्मन हमेशा पुरगम जिक्रे दोस्त दारत व दर दर जहां मुश्किल कुशा तुई मन बेकस के फकीरम के हाजत रबा तुई सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस बेतनाई से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है जान है ये आइए सारी कायनात की मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौशहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूदो सलाम पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में और जी लगा के दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सनदना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुगीनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व अशरफना जद्दिल हसनी वल हुसैन। मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें रात बड़ी खुनक है, पिंडाल लगाना चाहिए ताइले कमेटी को, ये गलती की। समझ रहे हैं कि नहीं? 1:15 बज चुका है और इस वक्त बोलना 12 के बाद आप जानते ही हैं। मौलाना संजीद आलम साहब बड़े संजीदा हैं ये माशाअल्लाह, और ये मुरादाबाद से हमारे ही जामिया से फारिग हैं, जहां से एक नहीं अब तक लाख से ज्यादा उलमा कुर्रा हुफ्फाज फारिग हो चुके हैं, और हिंदुस्तान का सबसे कदीम इदारा है जहां से ऐसे ऐसे फूल खिले, चमके, महके, दमके कि जिसकी नजीर बर्रे सगीर में नहीं थी। यही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जामिया की तरफ, पूरा पाकिस्तान उस वक्त पाक नहीं बनाता, वो भी जामिया की तरफ। ये जामिया नहीं मियाँ की देन है। अशरफिया चमक रहा है, ये भी देन जामिया की है। जामिया नहीं मियाँ का फैजान पूरे बर्रे सगीर में है, उत्तरो दक्षिण पूरबो पश्चिम में जामिया नहीं मियाँ का फैजान है। और क्यों ना हो कि फैलाने वाला, क्यों ना हो पिलाने वाला, क्यों ना हो चमकाने वाला, क्यों ना हो धमकाने वाला। इसीलिए जामिया नहीं मियाँ को चमकाने वाले का नाम सरदुल अफाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी है कि उनकी पुष्ट पर आला हजरत अशरफी का फैजान था। इसीलिए सारे आलम में जामिया नहीं मियाँ चमक रहा था, दमक रहा था, और आज भी चमक रहा है। जिधर नहीं भी निकल जाते हैं, नहीं भी बुलबुले हर सू चमकती है, दमकती है। चमन कितना सुहाना है मेरे सदरुल अफाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। मौजू नहीं है, क्या बात है, क्या बात। डायरेक्ट तकरीर शुरू करने जा रहा हूं, अब कोई तमहीद का भी वक्त नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुरान गोया होता है, अल्लाह का कुरान नातिक होता है। अलिफ लाम मीम। अब अलिफ का माना पूछिए मौलाना संजीद आलम साहब से पूछिए। अब जितने उलमा यहाँ बैठे हैं, चलो मैं सारों से पूछता हूँ, आप बताएं क्या अलिफ का माना जानते हैं? कहेंगे नहीं। लाम का माना जानते हैं? कहेंगे नहीं। मीम का माना जानते हैं? कहेंगे नहीं। 1400 साल के ज़ख़ीरा एक कुतुब को खंगालो। हर मुफस्सिर ने यही कह के हाथ को खड़ा कर लिया कि अलिफ का माना अल्लाह जानता है, लाम का माना अल्लाह जानता है, मीम का माना अल्लाह जानता है, अल्लाह की अता से अल मुस्तफा जानते हैं। लेकिन जामिया नहीं मियाँ ही के एक फाजिल ने तर्जुमा तो नहीं किया, लेकिन तर्जुमानी कर गया कि अलिफ से मुराद क्या है, लाम से मुराद क्या है, मीम से मुराद क्या है। ये हम कह सकते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद मोहम्मद अरबी है। यानी मेरे करीम ने कुरान की शान बयान करने से पहले, कुरान की अजमत बयान करने से पहले, कुरान की रिफात बयान करने से पहले, कुरान का उरूज बयान करने से पहले, कुरान की सदाकत बयान करने से पहले, कुरान का बुरहान होना बयान करने से पहले, अंबिया की नबूवत बयान करने से पहले, रसूल की रिसालत बयान करने से पहले, अवामिर को बयान करने से पहले, नवाही को बयान करने से पहले मेरा करीम 3 कस्में याद कर रहा है। मेरा परवरदिगार 3 कस्में उठा रहा है। मेरा अल्लाह 3 कस्में याद कर रहा है। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की
कसम, जैसे मैं सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो कुरान में शक करे वो भी हमारा नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले सुभान अल्लाह। हाँ जाहिर ये 3 हर्फ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 3 कस्में मेरे करीम ने उठाई, मेरे परवरदिगार ने 3 कस्मों को याद किया ताकि कुरान की शान मालूम हो, कुरान का मकाम मालूम हो, कुरान का उरूज मालूम हो, कुरान का इर्तिका मालूम हो, कुरान की बुलंदी मालूम हो, कुरान की सदाकत मालूम हो, कुरान का बुरहाने काते होना मालूम हो। अब पता लगे यही बुरहान है, यही नूर है, यही किताबे सदाकत है, यही किताबे अमानत है, यही किताबे दयानत है, यही किताबे रिफत है, यही किताबे उरूज है, यही किताबे शिफा है, यही किताबे बुरहान है। तभी तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक मुख्तार बोला, हबीबे परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, मातने हदीस कुरान बोला, आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल। अरे बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे अजमत कुरान बयान करना है। मेरा नबी बोला, खूब बोला, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। क्या फरमाया? अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। इन्नल कुरान मातबतुल्लाह, फरमाया मेरे करीम ने, अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा ने, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। और जब दस्तरखान पर आओ तो कुछ चुनकर जाओ, जब दस्तरखान पे आओ तो कुछ खाकर जाओ। क्या मतलब? ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। मान लिया ऐ मौला ये तेरी रहमत का दस्तरखान है, मान लिया, जान लिया, पहचान लिया। ऐ मुस्तफा इसका मतलब क्या है? फरमाया ये कुरान है, इसके अजाइब कयामत तक जारी रहेंगे, इसकी बरकतें कयामत तक जारी रहेंगी। ये अल्लाह का दस्तरखान है। कामयाबी चाहते हो, आओ कुरान की तरफ। कामरानी चाहते हो, आओ कुरान की तरफ। सदाकत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। अदालत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। शुजाअत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। बरकत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। अजमत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। कामरानी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। क़यादत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। सदाकत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। अमानत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। रिफत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। उरूज चाहिए, आओ कुरान की तरफ। हुक्मरानी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। कामयाबी चाहिए, आओ कुरान की तरफ। दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी कुरान को ढूंढ रही है। कामयाबी कुरान को ढूंढ रही है। दुनिया कामयाबी के पीछे है और कामयाबी कुरान के पीछे। अब देखिए, झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा सुनना चाहिए नहीं सुन रहे हो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। अब कयामत तक बरकतें फैलती रहेंगी, कयामत तक बरकतें फूटती रहेंगी। फरमाया इसके अजाइबात कयामत तक नाजिल होते रहेंगे। तभी तो दुनिया कहती है कि फलां जगह सैलाब आया था, घर का घर डूब गया। का मुनादी कयामत के दिन निदा करेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह के भी अहल है? तो मेरा नबी मुस्कुराया और यूं मुस्कुराए चांद सी गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया, कौनैन मुस्कुराई और मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ अल्लाह के भी अहल है। फरमाया या रसूल अल्लाह वो कौन है? फरमाया वो हामिलुल कुरान है, वो हाफिज कुरान है, वो तालिगे कुरान है, वो आमिले कुरान है, वो अल्लाह के अहल कोई और नहीं है। तुम इन्हें कमा कर रहे हो, ये अल्लाह के अहल है। अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, हाफिजो हाफिजो, अल्लाह का मुनादी
निदा करेगा। कयामत की भीड़ में हाफिजो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए अब कुरान की तिलावत करते जाओ, अब कुरान की तिलावत हाफिज करता जाएगा। ये राग परवरदिगार का मुनादी निदा देता जाएगा। ये जन्नत देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। अब अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, अब जन्नत की तरफ जाते जाओ, जन्नत की तरफ चलते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की तरफ चलते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ। जहां तेरे कुरान की आखिरी आयत खत्म होगी वही जन्नत में तेरा मकाम होगा, वही जन्नत में तेरा मकाम होगा। पता लगा ये हाफिजों की शान है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसकी शान है? हाफिजों की शान। और जब ये जाने लगेंगे, अब तवज्जो चाहूं, देखिए, झूम के बोले सुभान अल्लाह। जब ये हाफिजे कुरान जाने लगेंगे कहां? जन्नत में। तोहफे देने वालों मुबारक हो। अभी तोहफे बांट रहे थे ना, मदरसे का ताउन करने वालों मुबारक हो। जब ये जन्नत में जाने लगेंगे तो अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी जीवारी ताला ठहरो, ठहरो, ठहरो। कौन कहेगा परवरदिगारे आलम ठहरो। ये कयामत है, कयामत की भीड़ है। आदम है, आदम की उम्मत है। अय्यूब है, अय्यूब की उम्मत है। ज़करिया है, ज़करिया की उम्मत है। यहया है, यहया की उम्मत है। लूत है, लूत की उम्मत है। हूद है, हूद की उम्मत है। दानियाल है, दानियाल की उम्मत है। मूसा है, मूसा की उम्मत है। ईसा है, ईसा की उम्मत है। ये देखो 120 सबे लगी है। हाफिजो जिसने एहसान किया है, जिसने तुम पे एहसान किया है, मुबारक हो। खाना खिलाने वालों मुबारक हो, इनको कपड़ा पहनाने वालों मुबारक हो, मदरसे का ताउन करने वालों मुबारक हो, इनको तोहफे देने वालों मुबारक हो। अल्लाह फरमाएगा 120 सबे लगी है। जिसने एहसान किया है हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाफिज कुरान हाथ पकड़ता जाएगा, जन्नत में दाखिल करता जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कौन? हाफिजे कुरान की ये शान है, ये हाफिजे कुरान का मकाम है। अल्लाह अल्लाह जब अपने एहसान करने वालों को जन्नत में दाखिल करता जाएगा, जन्नत में दाखिल करता जाएगा। और जब ये आगे बढ़ेगा आलिम बन जाएगा। जब यही बच्चा आलिमे कुरान बन जाएगा तो एक को नहीं, 1000 को नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया आलिमे बामल एक को नहीं, जिसने एहसान किया होगा उसको जन्नत का मुजतहा देगा, उसको जन्नत में उसको अपने साथ लेकर के जाएगा। और ये हाफिजे कुरान की शान है। और जब हाफिजे कुरान जन्नत में जाने लगेगा तो अल्लाह के मुनादी फरिश्ते रोक लेंगे। रुको, ये देखो तेरे खानदान के 10 पापी खड़े हैं, 10 इस्यार खड़े हैं। ये तेरे खानदान के 10 पापी खड़े हैं। ये तेरे खानदान के 10 ऐसे अपराध हैं, ऐसे अशखास हैं जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुका है। हाफिजो इनके हाथों को पकड़ो और जन्नत में दाखिल करते जाओ, इनके हाथों को पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाफिजे कुरान 10 लोगों को अपने खानदान के जन्नत में दाखिल करेगा और आलिमन गिनत लोगों को दाखिल करेगा। अब मैंने आलिम दसपुर में कहा या रसूल अल्लाह, ये तो हाफिजे कुरान है जो 10 को जन्नत में लेके जा रहा है। ये तो आलिम कुरान है जो जाने कितनों को जन्नत में लेके जा रहा है। और या नबी अल्लाह आप, अरे झूम के बोले सुभान अल्लाह। अय अल्लाह के रसूल आप, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मेरी शान ये है, कयामत के दिन सबसे पहले कयामत के दिन मेरे सर पर शफाअत कुबरा का ताज सजाया जाएगा। कयामत के दिन सबसे पहले मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। और कयामत के दिन मेरी शान ये होगी, मेरी अजमत ये होगी, मेरी बरतरी ये होगी कि मैं जन्नत में एक को नहीं, दुनिया में जितने कंकर हैं, दुनिया
में जितने पत्थर हैं, दुनिया में जितने टेले हैं, दुनिया में जितने जर्रे हैं, दुनिया में जितने दरख्त हैं, दुनिया में जितने पेड़ हैं, उससे ज्यादा अपने उम्मतियों को, अपने उम्मतियों की शफाअत कराऊंगा, मौला से मिलाऊंगा, जन्नत का हकदार बनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए। समझ आ रही है हमारी बात? ये हाफिज़ कुरान की शान है, ये इनकी अजमत है, ये इनकी बरतरी है, ये इनकी रिफत है। और जब ये जन्नत में चल जाने लगेंगे तो जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा हो जाएगा। देखिए मौलाना अंसार साहब, कहां झगड़ा हो जाएगा? जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा हो जाएगा। हाफिज जी कहेंगे जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, कारी साहब कहेंगे कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, इतने में नमाजी आ जाएगा, वो कहेगा कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, इतने में हाजी आ जाएगा, वो कहेगा कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, इतने में नमाजी आ जाएगा, वो कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, इतने में मुजाहिद आ जाएगा, वो कहेगा कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, इतने में ज़कात देने वाला आ जाएगा, वो कहेगा जन्नत में मैं जाऊंगा, इतने में रोजा रखने वाला आ जाएगा, वो कहेगा कि जन्नत में मैं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, और मेरा करीम ये माजरा देख रहा होगा, परवरदिगार ये माजरा देख रहा होगा, हमारा तुम्हारा परवरदिगार ये सारा मंजर देख रहा होगा। मेरा करीम जिब्रील को बुलाएगा, जिब्रील अमी रूहुल अमी को बुलाएगा, फरमाएगा जिब्रील जाओ, मेरे बंदे जन्नत के दरवाजे पे झगड़ रहे हैं, जन्नत के दरवाजे पर बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं, जन्नत के दरवाजे पर ये पहले वो कह रहा है कि मैं जाऊंगा, एक कह रहा है कि मैं जाऊंगा। ऐ जिब्रील जाओ और जाकर के उनके दरमियान फैसला करो। अब कौन चले? ताईर सदरा चले, रूहुल अमी चले, जिब्रील अमी चले, अल्लाह अल्लाह फरिश्तों का सरदार चला और जाकर के जन्नत के दरवाजे पे गया और जाकर के फरमाया हाजी जी क्यों लड़ रहे हो? हाजी जी क्यों लड़ रहे हो? फरमाया हज किया है, खाने काबा का तमाम मैंने किया, सफा व मरवा की सही मैंने की, मुज़दलिफे में मैं रहा हूँ, मैदानी अरफात में मैं ठहरा हूँ, संगे अस्वद को मैंने चूमा है, मकाम इब्राहिम पर 2 रकअत नफल मैंने पढ़े है, मीना में कुर्बानी मैंने दिया है, माँ छठी का दूध याद आ गया, हज करते हुए मैं जाऊंगा। जिब्रील कहेंगे चल हज। अरे झूम के बोलो, जिब्रील कहेंगे चल हट। इतने में कौन आ गए? नमाजी। इतने में कौन आ गया? नमाजी। कि मुझे जाने दो, मैं तहज्जुद भी पढ़ा करता था, इशराक भी पढ़ा तक करता था, चाश्त भी पढ़ा करता था, सलातुल तब्बावीन भी पढ़ा करता था, सलातुल अव्वाबीन भी पढ़ता था, सलातुल तौबा भी पढ़ता था, मैं तहज्जुदुल वुज़ू भी पढ़ता था, तहज्जुदुल मस्जिद भी पढ़ता था, नमाज़े पंजगाना के सिवा और भी नमाज़ें पढ़ा करता था। जिब्रील कहेंगे अच्छा इशराक की फजीलत किसने बताई, चाश्त की फजीलत किसने बताई, नमाज की अजमत किसने बताई, नमाज की शान किसने बताई, नमाज का मकाम किसने बताया, नमाज तहज्जुद को बताया किसने? कहा आलिम ने, तो कहा चल हट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलो बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहा चल हट। इतने में आ गया कौन? मुजाहिद। कौन आ गया? मुजाहिद आ गया। जिब्रील मुझे जन्नत में जाने दो। तलवार उठाया, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अजमत कुरान के लिए, रहमान के लिए सर कटा दिखा, परवरदिगार के लिए सर कटा दिखा, मौला के लिए राहे खुदा में खून बहा दिया, मौला के लिए। तो पूछेंगे जिब्रील मुजाहिद ये तो बता, शहादत की फजीलत बताई किसने? क्या बात है, फजीलत बताई किसने थी? कहा आलिम ने, तो कहा चल हट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया चल हट। अब इतने में कौन आ गए? रोजेदार। कौन आ गए? रोजेदार। हमें जाने दो,
बड़ा लंबा दिन हुआ करता था। प्यास को बर्दाश्त किया, भूख को बर्दाश्त किया, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। दिल मेरा चाहता है कि जन्नत में मैं जाऊंगा। फरमाया रोजे की फजीलत बताई किसने? रोजे की अजमत बताई किसने? कहा आलिम ने। फरमाया चल हट, तू भी किनारे हट जा। इतने में आ गए हाफिज जी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। कौन आ गए? हाफिज साहब आ गए। इतने में हाफिज जी आ गए। ये भी जन्नत में जाना चाह रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही जन्नत के दरवाजे पे ये पहुंचे, कहा हमें जन्नत में जाने दो। गुलशने अशरफ में है सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये अशरफ का गुलशन है। किसका गुलशन है? ये अशरफ का गुलशन है। कौन अशरफ? जिसके बारे में आला हजरत अशरफी मियां फरमाते हैं, कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है, कहूंगा बहमों कुमा से मेरे बुलंद तर है मकाम अशरफ। अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा? वो आला हजरत अशरफी, वो ये उस मदरसे से फारिग है जिसका नाम गुलशने अशरफ है। और इसकी रूहानी निगहबानी कोई और नहीं कर रहा है कि चौचा का ताजदार कर रहा है, कि चौचा का ताजदार कर रहा है। अब हाफिज साहब भी आ गए जन्नत के दरवाजे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जन्नत के दरवाजे पे हाफिज साहब भी आ गए। हमें भी जाने दो, हमें भी जाने दो। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही जन्नत के दरवाजे पे हाफिज कुरान पहुंचा, अल्लाह अल्लाह, तो हाफिज कुरान से जिब्रील अमीन ने कहा ये बताओ हिफ्ज की फजीलत बताई किसने थी? ये किसने बताया था कि हिफ्ज कुरान करना, जो हाफिज कुरान बनेगा वो 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर ताजे जर्री रखा जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी। इसके वालिदैन को जन्नती हुल्ला पहनाया जाएगा, जन्नती जोड़ा पहनाया जाएगा। का ये भी आलिम ने बड़ा बताया था। कहा हाफिज साहब तुम भी सेट में हट जाओ। इतने में आ गए कारी साहब। कारी साहब बोले हमें जाने दो। गुन्ना हम करते हैं, इख्फा हम करते हैं, इदगाम कहाँ? क्या बात है, क्या बात है। जानते हैं मुत्ताकारी वैन को हम जानते हैं, मुत्ताजानी सैन को हम जानते हैं। इदगाम कहाँ होगा? कलकला कहाँ होगा? रूपे तहज्जी कितने हैं, रूपे मुस्तालिया कितने हैं, ये हम जानते हैं। कहा कि तुम भी हटो। किरत की फजीलत बताई किसने थी? आलिम ने। फरमाया तुम भी सेट में हट जाओ। इतने में आ गया मालदार कि हमें जाने दो। मदरसा हमारे ताबून से चलता था, मदरसे को हम चलाते थे। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद में फंड हम जमा करते थे, पैसा ज्यादा हम देते थे। फरमाया ज्यादा देने की फजीलत बताई किसने? फरमाया आलिम ने। फरमाया जिसने बताई है उसी आलिम कुरान को जन्नत में पहले जाने दो। अब दुनिया देख रही है, रोजेदार देख रहा है, हाजी देख रहा है, नमाजी देख रहा है, गाजी देख रहा है, कारी देख रहा है, अक्तब हासिल देख रहा है, और आलिम सबसे पहले जन्नत में जा रहा है। पता लगा, पता लगा, पता लगा जो अल्लाह के दीन को फैलाएगा वही जन्नत में सबसे पहले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अरे बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात तो लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान खुद भी पढ़ो, औलाद को बढ़ाओ। तभी तो मेरे नबी ने कहा लोगों 3 चीजों से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, यानी मेरा आशिक बनाओ, मेरी आल का आशिक बनाओ और कुरान का आशिक बनाओ। कुरान की तालीम दो। तुम जब मेरे आशिक हो जाओ, मेरी अहले बैत के आशिक हो जाओगे और तुम्हारे सीनों के अंदर कुरान की अजमत बैठ जाएगी तो कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, कोई तुम्हें भटका नहीं सकता। अब पता लगा, अब पता लगा जो
मुस्तफा का इश्क जिसके सीने में है, आले रसूल का इश्क जिसके सीने में है, पता ये लग गया कि जिसके दिल में ये तीनों चीजों का जो आमिल है, जो आशिक मुस्तफा भी है, आशिक अहले बैत भी है, कुरान का कारी भी है, अब उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मुस्तफा दुनियादार नहीं दे रहा है, मदीने का ताजदार दे रहा है, आमना का लाल दे रहा है, हमारा आका दे रहा है, हमारा मौला दे रहा है, हमारा मलजा दे रहा है, हमारा माबा दे रहा है, हमारा दाता दे रहा है, हमारा आका दे रहा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, वाह वाह क्या बात, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन हाफिजों को कम मता करना, बड़ी शान वाले हैं। तुम तो मोहल्ले में कहते हो हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज जी। हाफिजों का मर्तबा तो कयामत में देखना, कयामत में देखना। जन्नत, मेरे नबी ने फरमाया ये जन्नत 3 लोगों की मुश्ताक है। कितने लोगों की? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोगों की? 3 लोगों की मुश्ताक है। या रसूल अल्लाह, वो 3 लोग कौन है जिनकी जन्नत मुश्ताक है? नमाजी नमाज पढ़ता है जन्नत मिल जाए, हाजी हज करता है जन्नत मिल जाए, सारी दुनिया जन्नत को चाहती है, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, अमीर जन्नत में जाना चाहते हैं, गरीब जन्नत में जाना चाहते हैं, फकीर जन्नत में जाना चाहते हैं, नमाजी जन्नत में जाना चाहता है, बेनमाजी जन्नत में जाना चाहता है, सारी दुनिया के मुसलमान जन्नत में जाना चाहते हैं। ऐ जन्नत तू बता तू किसकी मुश्ताक है? ऐ जन्नत तू बता दे तू किसकी मुश्ताक है? ऐ जन्नत तू मुस्तहा दे तू किसकी मुश्ताक है? ऐ जन्नत तू गुड न्यूज दे तू किसकी मुश्ताक है? तो जन्नत कहती है मैं आमना के लाल की मुश्ताक हूँ, मैं आलिम कुरान की मुश्ताक हूँ, मैं हाफिज कुरान की मुश्ताक हूँ। अरे दुनिया जन्नत को चाहती है और जन्नत हाफिज कुरान को चाहती है, जन्नत हाफिज कुरान को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बहुत बोलो खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। किसे चाहती है जन्नत? अरे बोलो, हाफिजे कुरान को चाहती है, हाफिजे कुरान को चाहती है, तालिगे कुरान को चाहती है। ये हाफिजे कुरान की शान व अज़मत, ये बरतरी मेरे नबी ने बयान की। फिर मेरा परवरदिगार कहता है कि मैं किसी बस्ती को मिटाना चाहता हूँ, मैं किसी बस्ती को तबाह कर देना चाहता हूँ, मैं किसी बस्ती वालों पर अज़ाब देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं कुरान की तिलावत की आवाज सुनता हूँ, जब तालिगे कुरान को पढ़ते हैं, जब हाफिज कुरान की तिलावत करते हैं, जब सुबह सवेरे, जब सुबह शाम मेरे कुरान की तिलावत की आवाज आती है, तो मैं अपने गज़ब को रोक लेता हूँ। पता लगा इन हाफिजों को कम मत आंकना, पता लगा अगर हम अल्लाह के अज़ाब से बचे हैं तो ये सदका हाफिज कुरान का है, ये सदका तालिब कुरान का है, ये सदका आमिल कुरान का है। पता लगा कि अल्लाह ने अज़ाब को रोक रखा है। बस्तियां वीरान नहीं हो रही है, बस्तियां तबाह नहीं हो रही है, बस्तियां बर्बाद नहीं हो रही है। कौन सा गुनाह है जो बस्ती में हो नहीं रहा है? कौन सा जुर्म है जो बस्तियों में हो नहीं रहा है? लेकिन हम बचे हुए हैं। तो ये सदका न डॉक्टर का है, न इंजीनियर का है, न मिनिस्टर का है, न डीएम का है, न एडीएम का है, ये सदका है तो हाफिज कुरान का है, तालिगे कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, अजमते कुरान, शाने कुरान। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया जब हाफिज कुरान दुनिया से जाता है तो जमीन रोती है, आसमान रोता है। जिस जगह पर कुरान की तिलावत कर रहा था वो जगह रोआ हुआ करती है। पता लगा ये हाफिज कुरान की शान है, ये हाफिज कुरान की अजमत है, जिसको मेरे नबी ने अया किया है, जिसको मेरे नबी ने बताया है। ये हाफिज कुरान की अजमत को बताया है। ये 2 हाफिज कुरान है।
अब दिल लगाओ तो गुलशन अशरफ, अशरफ से मुस्तफीज होने वालों, अब दिल लगाओ तो मैं एक वाकया आपके रूबरू पेश करूं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। खाना खिलाने वालों मुबारक हो, पानी पिलाने वालों मुबारक हो, मदरसे में कंबल देने वालों मुबारक हो, इनके लिए पगड़ियों का इंतजाम करने वालों मुबारक हो, और तोहफे देने वालों मुबारक हो। अरे बोलो आप कैसे झूम के बोले सुभान अल्लाह और लेग के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? यार मुझे सही वक्त पे नहीं लाना चाहिए था, तवज्जो है, सही वक्त पे लाना चाहिए था। इसीलिए प्रोग्राम ये कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी लताइफ अशरफी में एक वाक़िया लिखते हैं, कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन काफिर देखेंगे कि तुराब नामी काफिर जन्नत में टहल रहा है, जन्नती महल में है, जन्नती कुर्सी पे है, जन्नती तख्त पे बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु समद। जब काफिर देखेंगे कि तुराब पूरी जिंदगी कुफ्र में रहा, पूरी जिंदगी शिर्क में रहा, आखिरकार ये जन्नत में कैसे टहल रहा है, जन्नत की नेमतें इससे कैसे मिल गई, जन्नत का रंगो रोगन इससे कैसे मिल गया, जन्नत की ज़ेबाइश इससे कैसे मिल गई, जन्नत की नेमतें इससे कैसे मिल गई, जन्नत की तख्त इससे कैसे मिल गया, जन्नती बागात इससे कैसे मिल गया। अल्लाह अल्लाह। मेरा मखदूम लिखता है कयामत के दिन काफिर अबू तुराब काफिर से पूछेंगे कि तू जन्नत में बैठा हुआ है, जन्नती तख्त पे बैठा हुआ है, तुझे ये मकाम मिला कैसे, तुझे ये शान मिली कैसे, तू हमारे साथ खाता था, तू हमारे साथ पीता था, तू हमारे साथ रहता था, तेरा रहन सहन हमारे साथ था, तेरी चाल ढाल हमारी तरह थी, तेरी गुफ्तारो रफ्तार हमारी तरह थी, आखिर ये जन्नत में ये तुझे ये मकाम मिला कैसे, जन्नत में ये तेरी शान, ये तेरी वर्थ, तेरी शान तो वाला हुई कैसे। तो तुराब कहेगा मैं एक मदरसे से गुजर रहा था। झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहां से गुजर रहा था? मदरसे से गुजर रहा था। मैंने क्या देखा कि एक तालिबे इल्म क्या कर रहा है, एक तालिबे इल्म कलम से कुछ लिख रहा है, एक तालिबे इल्म कलम से कुछ लिख रहा है, लिखते लिखते उसे नींद आ गई, लिखते लिखते उसे ऊँग आ गई, जैसे ही ऊँग आई है कलम नीचे गिरा है, कलम जैसे ही नीचे गिरा अल्लाहु समद तुराब नामी काफिर ने कलम उठा करके तालिबे इल्म को जगाया और कलम उठा करके दे दिया। अल्लाहु समद। बात आई गई हो गई, लेकिन जब तुराब दुनिया से जाने लगा तो मेरे परवरदिगार ने, मेरे मौला ने, खालिके कायनात ने, मालिक अर्ज़ो समावात ने उसे मरते वक्त ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। जब एक अबू तुराब काफिर अगर तालिबे इल्म को कलम खरीद के नहीं दिया, कहा तालिबे इल्म को कलम अपने पास से नहीं दिया, बल्कि उसका कलम उठा करके दे दिया, उसकी बरकत से अल्लाह ने मर्तबा उसे कलमा नसीब फरमा दिया। तो जो मदरसे में देता हो, जो मदरसे की मदद करता हो, जो तालिबे इल्म पर खर्च करता हो, जब एक काफिर को कलम देने की बरकत से जन्नत मिल सकती है, तो तुम्हें भी गुलशन अशरफ की मदद करने से तुम्हें भी जन्नत मिल सकती है। अब चूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें भी जन्नत मिल सकती है। पता लगा तालिबे इल्मों को कम मत आंकना, इनकी बड़ी शान है, इनकी बड़ी अजमत है, इनकी बड़ी बरतरी है। अल्लाह अल्लाह। ये वो है किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब उठा ले। इनके पाँव के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते हैं। पता ये लगा कि कुरान की तालीम सीखते हैं, जिसके बारे में मेरे नबी ने
फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। फिर मेरा नबी कहता है जो कुरान सीखता है कयामत के दिन वो मुकर्रबीन फरिश्तों के साथ होगा, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया हाफिजों की जन्नत मुश्ताक है, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया ये एहसान करने वालों को जन्नत में लेके जाएंगे, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करेंगे, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि खुद हाफिज कुरान के सरपार अजमत कुरान की कुरान हिफ्ज करने की बदौलत पगड़ी सजाई जाएगी। कौन सजाएंगे? फरिश्ते सजाएंगे, जन्नती हुल्ला पहनाया जाएगा, जिनके वालिदैन के सरों पर जन्नती ताज रखा जाएगा, जिसके सामने सूरज की रोशनी मंद पड़ जाएगी। ये हाफिज कुरान को अजमत दी गई, बर्तरी दी गई, रिफत दी गई, उरूज दे दिया गया, इर्तिका दे दिया गया, बुलंदी दे दी गई। तो नाज करो कि पंजतन की निस्बत से गुलशन अशरफ से एक नहीं 5 निकल रहे हैं, तो अपनी किस्मत पर नाज करो। आज तुम तिबल पंजतनी हो गए, एक तरवाले पंजतनी है, मोहम्मद अरबी है, अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, और एक घरवाले है मोहम्मद अरबी है, फातिमा ज़हरा है, हसन अली के मुर्तजा है, हुसैन शहीद हसन मुज्तबा है, हुसैन शहीद करबला है। डबल पंजतनी और गुलशन अशरफ से आज 5 निकल रहे हैं, तो तिबल पंजतनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला खलीफा शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बढ़ूं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये है हाफिज कुरान, तालिये कुरान। जब इनका ये आलम, जब इनका ये आलम, जब इनका ये आलम, तो आलिमों का आलम क्या होगा? आलिमों का आलम क्या होगा? फिर सबसे आलम जब गुलाम ऐसे हैं तो इमाम कैसा होगा? जब उनके कता भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये हाफिज कुरान की शान है, ये हाफिज कुरान का मर्तबा है। तो आलिम कितने टॉप पे होंगे? फिर मेरा नबी सबसे टॉप पे होगा। पता लगा ये अजमत अल्लाह ने दी है, ये बरतरी अल्लाह ने दी है। मोहल्ले वालों ये मत कहा करो हाफिज जी, ये हाफिज साहिब है जो जा रहे हैं, ये कारिये कुरान है जो मोहल्ले से गुजर रहा है। सुभान अल्लाह। पता लगा तुम्हारी भी बख्शिश कराएगा, घर वालों की भी बख्शिश कराएगा, और खुद भी जन्नत में जाएगा। ये इनको शान मिली, ये इनको मकाम मिला, ये इनको अजमत मिली, ये इनको बरतरी मिली, ये इनको रिफत मिली। कहाँ किसने दी? ये किसी मौलवी ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, किसी मुफ्ती ने नहीं, ये मुफ्ती का कहा नहीं है, ये आमना के लाल का कहा हुआ है, मदीने के ताजदार का कहा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। तो ये हाफिज कुरान की बरकते आज तुम अपने दामन में समेट रहे हो, और मदरसा गुलशन अशरफ से ये निकलने वाले होनहार बच्चे जो निकल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये मिल्लते बैसा की खिदमत करेंगे, दीने मतीन की खिदमत करेंगे। ये करेंगे जब इलाकों में फैलेंगे, गुलशन अशरफ का नाम होगा, तुम्हारा इनका भी काम हो जाएगा, और तुम्हारा भी दुनिया भर में नाम होगा, दुनिया भर में नाम हो जाएगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शुबा नहीं। अल्लाहु समद, ये 5 निकले हैं। तौरेत का हाफिज,
उसका नबी मिलेगा। इंजील का हाफिज, उसका नबी मिलेगा। ज़बूर का हाफिज, उसका नबी मिलेगा। आखिर कुरान के हाफिज ये 18-18 साल के क्यों, 5-5 साल के क्यों, 4-4 साल के क्यों, 10-10 साल के क्यों? अल्लाह अल्लाह, तौरात का हाफिज उसका नबी, लेकिन कुरान का हाफिज हर मोहल्ले में मिल जाएगा, हर बस्ती में मिल जाएगा, हर शहर में मिल जाएगा, हर करिया में मिल जाएगा। अब मैं इन उलमा से पूछता हूं, आप बताएं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अरे आप बताएं, नबी हाफिज है, उम्मत नहीं, लेकिन मेरा नबी भी कुरान का हाफिज। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के उम्मती भी कुरान के हाफिज। वजह ये है, कोई किताब आई नबी पर, किताब आई नबी पर। अब तुम्हारे बाद नबी और आएगा, तुम्हारे बाद नबी और आएगा। अब दीन तुम्हारा नहीं रहेगा, दूसरे नबी का दीन रहेगा। तौरात आई, नबी आ गया। इंजील आई, नबी आ गया। ज़बूर आई, नबी आ गया। अब पता लगा, ऐ मुस्तफा, अब तुम्हें आखिर में भेजा जा रहा है। अब ना कोई किताब आएगी, अब ना कोई नबी आएगा। अब दीन चलेगा, तुम्हारा चलेगा। शरीयत चलेगी, तुम्हारी चलेगी। तुम पर नबूवत तमाम हो रही है। अब तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब ना तुम्हारे बाद कोई किताब आएगी। अब तेरी उम्मत के 5-5 साल बच्चे कुरान को हिफ्ज करेंगे। तुम मशीनों को मिटा सकते हो, तुम कुरान को बज़ाहिर मिटा सकते हो, तुम कुरान को तलियाओं में डाल सकते हो, लेकिन हाफिजों के सीनों से कुरान को निकाल नहीं सकते। जब भी जरूरत पड़ेगी, हाफिज कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, आलिमे दीन कुरान लिखता जाएगा। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तौरात का हाफिज नबी, इंजील का हाफिज नबी, ज़बूर का हाफिज नबी, लेकिन कुरान कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी याद है। अरे हर एक किसी ना किसी आयत का हाफिज है। अल्लाह अल्लाह, तो ये खासा मेरे करीम ने मुस्तफा की उम्मत में डाला, उम्मत में डाला। अब दीन आ गया, अब इस्लाम आ गया, अब नबूवत मुस्तफा पर दर्जाए कमाल को पहुंच गई। अब कोई नबी नहीं आएगा। कुरान ने ऐलान कर दिया, मक्का नाम मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और मेरे नबी ने कह दिया, ला नबी के बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसीलिए नबूवत का दरवाजा बंद है, नबूवत का दरवाजा बंद है। विलायत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। सदाकत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। अदालत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। शुजाअत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। शहादत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। हिफ्ज़े कुरान का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। क़िराअत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। तिलावत का दरवाजा खोला है। ऐ मुस्तफा, तुझ पर नबूवत तमाम हो गई। अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन कयामत तक तेरी कुरान की तिलावत होती रहेगी। पूरी दुनिया में तेरे कुरान का चर्चा रहेगा, पूरी दुनिया में तेरे कुरान का चोहरा रहेगा, पूरी दुनिया में तेरे कुरान का गलगला रहेगा। ये किताब सारी किताबों के लिए चैलेंज होगी। सारी दुनिया की किताबें मिट सकती है, लेकिन कुरान नहीं मिट सकता है। सारी दुनिया की किताबें खरीदी जा सकती है, लेकिन कुरान को नहीं खरीदा जा सकता है। सारी दुनिया की किताबें एक तरफ, और मेरे मुस्तफा पर नाजिल शुदा किताब कुरान मुबीन एक तरफ। अरे अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कुरान। क्या है? कुरान करीम। ये कुरान है,
ये रोशन किताब है, ये किताबे सदाकत है, ये किताबे बेऐब है, ये किताबे लारैब है, यही किताबे बुरहान है, यही किताबे शिफा है, यही किताबे नूर है, यही किताबे बुरहान है, यही किताबे सदाकत है, यही किताबे अमानत है, यही किताबे बरकत है, यही किताबे रिफत है, यही कि बुरहान किताबे सदाकत है। अल्लाह अल्लाह, तभी मेरे नबी ने फरमाया इसको पढ़ते जाओगे तुम्हारे दिलों की जंग दूर होती जाएगी, इसको पढ़ते जाओगे दिल शफाफ होता जाएगा, इसको पढ़ते जाओगे दिल मुनव्वर होता जाएगा, इसको पढ़ते जाओगे दिल ताबनाक होता जाएगा। अल्लाह अल्लाह बता दिया मेरे नबी ने, ना किताब का जवाब है ना मेरा जवाब है, नबियों में मेरा जवाब नहीं, मेरी उम्मत में मेरी उम्मत का जवाब नहीं, किताबों में मेरी किताब का जवाब नहीं। पता लगा मेरा नबी नबियों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा की किताब किताबों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का अबू बकरों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का उमरों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का उस्मानों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का अलियों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का हसनों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का हुसैनों में लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का ताताओं में लाजवाब है, और राजस्थान वालों मेरे मुस्तफा का ख्वाजाओं में लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, बात आ गई किसकी? बोलो बोलो बोलो, ख्वाजा की। क्या ये जो हाफिज बने हैं ये भी सदका ख्वाजा का है? किसका है? राजस्थान वाला, ये मौलवी उठ के गए, जाने दो, ये इस्लाम इस भारत में मौलवियों ने नहीं फैलाया, आलिमों ने नहीं फैलाया, मुफ्तियों ने नहीं फैलाया, मुहक्किकों ने नहीं फैलाया। इस्लाम इस भारत की धरती पर ये जो दाढ़ियां नजर आ रही हैं, ये जो मिंबर नजर आ रहे हैं, ये जो टोपियां नजर आ रही हैं, ये जो जुब्बे नजर आ रहे हैं, ये जो कुब्बे नजर आ रहे हैं, ये सदका अताए रसूल का है, ख्वाजाए खाजका का है, मोइने मिल्लते बेकसा का है, मक्ते आशिका का है। इसीलिए मुझे कोई बली, चैलेंज से कह रहा हूं, पूरी तारीख में कोई बली ऐसा नहीं मिला कि जिसने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया हो। ये है तो हिंद का राजा है, हमारा ख्वाजा है, तभी तो हम कहते हैं कोई कुर्सी पे जाहिर बैठे लेकिन राजा तो मेरा ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। अरे बोलो बोलो, है कि नहीं? अरे बोलो। बच्चा बाद में पैदा होता है, चिश्ती पहले होता है। वो हिसान तले दवा है किसके? करीब नवाज के। वो लोग कहें कि हम चिश्ती नहीं हैं, तो मैंने कहा मत हो, तेरे अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा पूछ ले। अगर मेरा गरीब नवाज नहीं आता ना तो घंटी नहीं घंटा बजाते होते। ये सदका है अताए रसूल का, ये सदका है ख्वाजाए खाजगा का, ये सदका है फकरे हिंदुस्तान का, ये सदका है मोइने मिल्लते बेकसा का। तो कहो ना हक मोइन। अरे बोलो हक मोइन, हक मोइन, या मोइन, हक मोइन, हक मोइन, हक मोइन। अल्लाह अल्लाह, बात आ गई, ख्वाजा पे कर लूं? अब बोले, आप बोले। हाँ, मेरी आदत है एक ही मौजू लेके चलता हूं, लेकिन हाँ समझ रहे हैं कि नहीं? अज़मत कुरान। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। चलें चलें अजमेर। अब चली कौन सा? गांधीनगर है? करीम नगर। स्टेशन कौन सा करीब है?
जगतपुरा गांधी नगर है। अब चली जगतपुरा से रेल पर पहुंची अजमेर, फिर हो गया मेल। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो नहीं जाओगे तुम जेल। अरे तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान कहाँ है? मदीने कहाँ है? बोलो बोलो कहाँ है? मदीने में। कहाँ बैठे हैं? मस्जिद नबवी में। कहा या रसूल अल्लाह यहीं रहूंगा, मदीना मदीना करूंगा, यहीं रहूंगा, इल्मे हदीस पढ़ाऊंगा, जामे हदीस पढ़ाऊंगा, लोगों को जाम पिलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह यही कह रहे हैं। कई दिन गुजर गए, एक दिन रोज़े अनवर पे आए, या रसूल अल्लाह अब तो मदीने में रहूंगा, आपका दीन फैलाऊंगा, इल्मे हदीस लोगों को पिलाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी। अल्लाहु समद ये कहते रहे, मुस्तफ़ा की वारगाह में सलात व सलाम पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते वही मस्जिद नबवी के करीब आए, एक सुतून से आकर के टेक लगा ली। जैसे ही टेक लगाई है किसे ऊँग आई है, किस्मत का सितारा चमका है। मेरा नबी ख्वाम में आया और ख्वाम में आकर के फरमाया मोइनुद्दीन। अरे बोलो बोलो बोलो। फरमाया मोइनुद्दीन मदीने में रहना चाहते हो? फरमाया हाँ। फरमाया तुम्हें मदीने में नहीं रहना है, तुम्हें मदीने से जाना है और मदीने वाले का काम करना है। अल्लाह अल्लाह तो ख्वाम में ही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो मदीना देख, मैं तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। ख्वाम में ही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मैंने हिंदुस्तान देखा नहीं, हिंदुस्तान की गलियां देखी नहीं, हिंदुस्तान की रोड देखे नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन जाना तेरा काम है, दिखाना मेरा काम है। जाना तेरा काम है, दिखाना मेरा काम है। देख मेरी हथेली, मेरे नबी ने फरमाया देख मेरी हथेली। अब हथेली में देख रहे हैं क्या? हिंदुस्तान। क्या? हिंदुस्तान। हिंदुस्तानियों बोलो क्या देख रहे हैं? हिंदुस्तान। अब मौलाना अंसार साहब देखिए, मौलाना संजीद आलम साहब बड़ी संजीदगी से सुन रहे हो और सुनिए आप। मेरे नबी ने फरमाया देखो मोइनुद्दीन, अब देख रहे हैं। कहाँ रहते हो? रहते कहाँ हो? कौन सा मोहल्ला है? करीम नगर। अब हो सकता है करीम नगर भी दिखाया हो, करीम नगर भी दिखाया हो। अब मेरे नबी ने दिखाया हिंदुस्तान। इसी को मद्देनजर रखते हुए कहा था इकबाल ने, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो, गरीब नवाज के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब दिखा दिया ना, अब मदीना छूट रहा है। क्या छूट रहा है? मदीना छूट रहा है। अब आए रोज़े अनवर पे, कह रहे या रसूल अल्लाह आपका मदीना छूट रहा है, आपका दयार छूट रहा है, आपका दयारे पुरवहार छूट रहा है। आका मदीने से जाने को दिल नहीं चाहता, मलजा मदीने से जाने को दिल नहीं चाहता, माँ बाप मदीने से जाने को दिल नहीं चाहता, दाता मदीने से जाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन हुक्म आपका है तो जा रहा हूँ। गोया के मुहद्दिस आज़म की ज़बान में कह रहे थे, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, जमाले मदीना लिए जा रहा हूँ, मदीना मदीना किए जा रहा हूँ, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूँ, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। आए कहाँ है? कहाँ है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान।
बोल जा मुसलमान, अरे बोल जा मुसलमान। आ गए गरीब नवाज हिंदुस्तान और यहाँ है फैजाने कुरान। अरे बोल जा मुसलमान, आ जाए तेरी जान में जान। करने लगा हूं गरीब नवाज का जिक्र हिंदुस्तान। अब कौन आए ख्वाजाए ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान, मोइने मिल्लते बेकसा मक्ते आशिका। कहाँ गए अजमेर, कहाँ गए अजमेर, अकेला फकीर है। सुभान अल्लाह, एक आरिफे बिल्लाह, एक पाकी बिल्लाह, एक फना बिल्लाह, नाइबे मुस्तफा फिल हिंद, अताए मुस्तफा फिल हिंद। मुस्तफा का हिंदुस्तान में जानशीर, मुस्तफा की अता जब आ गया अजमेर में, और दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा, जगह ब जगह इस्लाम फैल रहा। जो भी गरीब नवाज को देखता कदमों में, जो भी आपका दीदार करता कदमों में। अब तो मच गई हलचल। क्या मच गई हलचल कि एक बाबा है 40 फकीर हैं। अल्लाह अल्लाह, वो वाकियात नहीं सुनाऊंगा जो सुन चुके। अब क्या किया जाए, जो भी देख रहा है कलमा पढ़ रहा है, जो भी तक रहा है कलमा पढ़ रहा है, जो भी कलाम सुन रहा है कलमा पढ़ रहा है। अल्लाहु समद पृथ्वीराज, बोल जा तुम के बोलो सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज को तो दिन में तारे नजर आ गए कि ये बाबा दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। 40 को लेके आया था, अब तो 40,000 हो गए। 40 को लेके आया था, अब तो नींद उचाट हो गई। क्या किया जाए, तो उसने बुलाया जो बनारस से लेकर दिल्ली तक जिन लड़कियों की खूबसूरती का नजारा था, जिनके हुस्न की ताक दुनिया देती थी, उन लड़कियों को बुलाया और कहा इस बाबा को फिसला दो, मांगा इनाम दिया जाएगा। अब लड़कियां आई, बनाओ श्रृंगार किया। क्या किया, बनाओ श्रृंगार किया। लेकिन चंद अल्लाह वाले अन्ना सागर के किनारे बैठे हुए हैं। आई लड़कियां, पाजेब को बजाया, लेकिन गरीब नवाज ने मुड़ करके नहीं देखा। मेरे गरीब नवाज ने मुड़ करके नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा। तड़पते रहे नीम चा कैसे कैसे। मेरे गरीब नवाज ने किसी को मुड़ करके नहीं देखा। लड़कियां आई बादशाह के पास, कहा उसकी इबादत का दिन था, उसकी इबादत की रातें थी। उसे क्या खबर कि मुसलमानों का हर दिन इबादत का दिन होता है, मुसलमानों की हर रात इबादत की रात होती है। अब वो चली गई वापस। अब पृथ्वीराज की बेटी ने कहा तुमसे ये काम नहीं होगा, ये मैं करूंगा। क्या कहा, ये काम मैं करूंगा। अल्लाह अल्लाह, कई घर में, घर के अंदर से कपड़े पहन करके बाहर आई। बाहर आकर के अन्ना सागर देखा है ना, अरे बोलो देखा है ना। अन्ना सागर के अंदर आई, नहाई। अब मेरी ज़बाने हया यहां खामोश है कि औरत जब कपड़े समेत नहा ले तो क्या उसकी सूरत बनती है, क्या है हुला उसका बनता है। अब आई, गरीब नवाज वही है अन्ना सागर के किनारे, पाजेब बजा रही है, लेकिन मेरा गरीब नवाज निगाह उठा के भी नहीं देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, पाजेब बजाती रही, लेकिन गरीब नवाज ने निगाह उठा के नहीं देखा। जब तक हार गई तो बोली बाबा जरा देख तो सही, पूरे अजमेर में मेरे हुस्न के चर्चे हैं, पूरे बनारस में मेरे हुस्न के चर्चे हैं, पूरी दिल्ली में मेरे हुस्न के चर्चे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुस्न के चर्चे पूरी दिल्ली में है। अल्लाह समद बाबा जरा मुझे देख तो सही। मेरे गरीब नवाज जो चादर पहने हुए थे, चादर को लिया और लेकर के फरमाया बेटी लो चादर पहन लो। अरे झूम के बोलो बेटी लो चादर पहन लो। उधर उसने चादर को पहना। फरमाया बाबा आप मुझे बेटी कह रहे हैं? फरमाया हाँ।
जो उम्र में ज्यादा छोटी हो वो बेटी के दर्जे में है, जो उम्र में बड़ी हो वो बहन के दर्जे में है, जो बराबर हो वो अगर उससे शादी हो गई है तो बीवी के दर्जे में है, और जो उम्र में ज्यादा बड़ी है वो माँ के दर्जे में है। फरमाया इसी का नाम इस्लाम है। फरमाया हाँ इसी का नाम इस्लाम है। कहा मैंने तो कुछ और सुना था। फरमाया अगर इसी का नाम इस्लाम है तो जल्दी कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। कल मेरे नबी ने मदीने में, कल मेरे नबी ने मदीने में हातिम ताई की बेटी को चादर दिया था। आज उनका बेटा हिंदुस्तान में पृथ्वीराज की बेटी को चादर दे रहा है। ऐ दुनिया वालों, बेटी किसी की हो, अमीर की हो या गरीब की, बेटी किसी की हो, मुसलमान की हो या काफिर की, बेटी बेटी है। जहां बेटी, जहां जिस जगह भी बेटी की इज्जत लुटती हो, इज्जत को बचा लेना, मेरी सुन्नत को अदा कर लेना, इसी का नाम इस्लाम है। इसी का नाम क्या है? इस्लाम है। समय की सीमा पे तकरीर हो चुकी, अब आखिरी बात सुन लो। सुनाओ, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इस माहौल में मैं तकरीर करता हूं, अगर आप दिल लगा लो तो मैं कुछ कीमती बातें दे दूं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। यही अताए रसूल। चलो गरीब नवाज पे ही बोल लेते हैं। दिल चाह रहा था शबे बारात पे बोलूं, लेकिन कभी आया तो बोलूं। चलो चलें अजमेर फिर। अरे बोलो, आलम तसब्बुर में पहुंचो अजमेर। पहुंच गए? देखा है ना बैतुल नूर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। शाहजहानी मस्जिद ही चलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लेक के बोलो सुभान अल्लाह। जब इसने देखा अरे मेरी बेटी भी गई, बेटी भी गई, अब तो भैया दिन में और तारे नजर आ गए। अल्लाह अल्लाह, दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है। अब क्या किया जाए? इसने एक राजपूत नौजवान को बुलाया। किसने? पृथ्वीराज ने। और कहा तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा, इस बाबा का काम तमाम कर दे। क्या कर दे? बाबा का काम तमाम कर दे। उसने कहा देवी देगा, उसे भी भरोसा नहीं है। देख रहे हैं आपके? नहीं, उसे भी भरोसा नहीं है। आज लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। पता लगा वही नस्ल चली आ रही है, वही नस्ल चली आ रही है। उस मुशरिक को भी एतमाद नहीं है। दे देगा? कहाँ का दे देगा? तो सुन, मैं बाबा का काम तमाम कर दूंगा। घर में गया, और जैसे ही घर में गया तलवार निकाली, तलवार निकाल करके जहर में बुझाया, बुझा करके कमर में बांधा, बांध करके जहां 40 अल्लाह वाले और एक आरिफे कामिल बैठा है, उसी मजलिस में आकर के बैठ गया। मेरा गरीब नवाज बाजो नसीहत कर रहा, मेरा गरीब नवाज नसीहत कर रहा है। नसीहत चल रही है, सबने नसीहत को सुना, सुन करके सब चले गए। ये बैठा रहा, ये बैठा रहा। गरीब नवाज ने फरमाया बाबू काम करो और जाओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो, दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बोलो, अरे बोल नहीं रहे हो? किसी अमीर के पास अमीर नवाज नहीं, लेकिन हम गरीबों के पास गरीब नवाज है। बोलो गरीब नवाज के नाम पे झूम के सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बाबू काम करो और जाओ। कम मैं तो आपका दीदार करने आया था। क्या बात है? मैं तो आपका दीदार करने आया था। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा, जो दीदार करने आता है वो कमर में तलवार बांध के आता है। क्या अब बात? तो ये देख रहा है, वाह ये तो लगता है बड़ा महान है, इसीलिए शक्तिमान है, बड़ा महान है। और कहा बड़ा ज़हीन था ना, फौरन बोला ये तो राजपूतों की आदत है। क्या बोला? ये तो राजपूतों की आदत है, आदत
है वो चलते हैं तो तलवार लेके। अच्छा, मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया, अच्छा ये भी राजपूतों की आदत है कि किसी के महल में किसी की मौत और जिंदगी पार, किसी की मौत और जिंदगी पार आदि सल्तनत का सौदा करके आते हैं। क्या ये भी राजपूतों की रीति है? ये तो सटिया गया, ये सौदा तो बंद कमरे में हुआ था। बाबा इसको भी जान रहे हैं, ये बात तो बंद कमरे के अंदर हुई थी। बाबा इसको भी जानते, तलवार निकाल के रख दी। क्या मुझे तलवार निकाल के रख दी कि आपके साथ मैंने ये मामला किया, आप मुझे कत्ल कर दी। गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया, बाबू हम कत्ल करने नहीं आए। है क्या बात है? फरमाया, हम कत्ल करने नहीं आए, हम तो मर्दों को जिलाने आए हैं। हम तो जख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए आए हैं। हम मारने नहीं आए, बल्कि मर्दों को जिंदगी दिलाने आए हैं। हाँ, लुटती इज्जतों को बचाने के लिए आए हैं। फरमाया, इसी का नाम इस्लाम है। कहा हाँ, तो कहा जल्दी कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दीजिए। ये भी आ गया, सुभान अल्लाह, चलो ये भी आ गया। लेकिन था बड़ा ज़हीन, फौरन बोला, बाबा कुछ मांग लूं। हाँ। कहा बाबा कुछ मांग लूं तो मेरा और ये नवाज मुस्कुराया, कहा मैं मुख्तार नबी का मुख्तार बेटा हूं, मैं मजबूर नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह फरमाया, मांग। क्या मांगता है? मांग। क्या मांगता है? मांग। क्या मांगता है? सलमा शेता, जो चाहे मांग ले। तो बोला कि मुसलमान जाते हैं हिजाज़े मुक़द्दस। कहां जाते हैं? हिजाज़े मुक़द्दस। मैं भी जाऊंगा, लेकिन बाबा सुनो, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, चार मर्तबा नहीं, पांच मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा नहीं, 30 मर्तबा नहीं, 40 मर्तबा जाऊं। लेकिन जब 40वीं बार जाऊं फिर वापस ना आऊं। गरीब नवाज ने कहा, चल ये भी दिया। ये 40 हज नहीं मांग रहा था, बल्कि 40 साला जिंदगी मांग रहा था। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, चल ये भी दिया। तो जो गरीब नवाज राजपूत को कलमा पढ़ा सकता है, 40 हज करा सकता है और 40 साला जिंदगी बढ़ा सकता है, वो हम चिश्तियों को भी कयामत की भीड़ में पहचान सकता है, जन्नत का टिकट दिलवा सकता है, मौला से मिला सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला से बहुत खूब मिला सकता है। इसीलिए अजमेर आज तक नहीं छूटा, बेशक बेशक, न छूटा था न छूटेगा। ये हमारा चिश्तिया का है। अरे बोलो, ये हमारा चिश्ती मौला है, ये हमारा चिश्ती दाता है। और सुनो, गरीब नवाज को कुरान पढ़ना बड़ा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान से बात शुरू और कुरान पे ही खत्म। बेशक। देखे आप, गरीब नवाज को कुरान सुनना बहुत पसंद है। आखिरी बात, गरीब नवाज को कुरान पढ़ना सुनना बहुत पसंद है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ते भी थे, 3 दिन में कुरान खत्म। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक हाफिज साहब पूछे, कहाँ? अजमेरी मोहल्ला। समझ रहे हैं कि नहीं? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पढ़ते जा रहे हैं, मुराद पूरी नहीं हो रही। इतने में आ गई एक नचनिया। कौन आ गई? नचनिया। कहा बाबा दे दे, बाबा दे दे, बाबा दे दे। 3 मर्तबा कहा मुराद पूरी। अब हाफिज जी को आ गया जलाल, कई दिन हो गए हमें तो हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही है, और नचनिया की मुराद बड़ी जल्दी पूरी हो गई। एक ही आस्ताना है हिंदुस्तान में, मौलाना अंसार साहब, एक ही आस्ताना है जहां दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। वो किसी और का नहीं, वो गरीब नवाज का आस्ताना है, वो गरीब नवाज का आस्ताना है। अरे जाया करो, मन की मुरादे पाया।
अजमेर जाया करो, मन की मुराद पाया करो। सुभान बोलो, अल्लाह, मन सुभान की अल्लाह। मुराद पाया करो। हाफिज जी को आ गया जलाल कि 3 दिन हो गए मुराद पूरी नहीं हो रही है, फौरन अपने हाथ किससे मारे? चौखट से। बाबा हमें भी अता करो, बाबा हमें भी अता करो, बाबा हमें भी अता करो। जलाल आ गया। हाफिज जी को जलाली भी होते हैं ना, ये कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? कुरान पढ़ते पढ़ते ने जलाल आने लगता, समझ रहे हैं कि नहीं? अब जलाल आ गया, अब जलाल आ गया, मजार छोड़ा, बहार को आ गए हाफिज जी। जब बहार आए तो देखा एक चमकता 14वीं का चांद आ रहा है। अरे झुमके वाला सुभान अल्लाह, क्या बात है? एक 14वीं ऐसा लग रहा है कि 14वीं का चांद अजमेर में तुलू हो गया है और हाफिज जी टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं और वो करीब आ रहे हैं। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा 3 दिन हो गए मांगते हुए, कुरान पढ़ते हुए, बाबा दे ही नहीं रहे। और नचनिया आई, उसे फौरन दे दिया, नचनिया आई फौरन दे दिया। फरमाया अच्छा। चादर डाले हुए थे वो अपने दोष मुबारक पर, जब चादर हटी कहा हाफिज जी देखियो, ये जो तुमने हाथ मारे ये कहां लगे? ये मेरे कांधों पर लगे हाफिज जी। तुम कुरान पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल जा रहा था हाफिज जी कुरान पढ़ते जाए, मैं सुनता जाऊं। हाफिज कुरान कुरान की तिलावत करता जाए, मैं कुरान सुनता जाऊं। तुम्हारा कुरान सुनना मुझे पसंद आ गया था, इसीलिए देर की। चल तुझे भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, चल तुझे भी दिया। तूने हाथ चौखट पे नहीं, मेरे कांधे पे मारे। फरमाया मिलता सबको है, सबको मिलता है यहां से। अल्लाह अल्लाह, दुनिया ने देखा नहीं, सबको मिलता है। एक फकीट्टा कासा फैलाए मांग रहा है, दे दो दे दो दे दो दे दो। एक बदअकीदा भी पहुंच गया, ये क्या देंगे, ये क्या देंगे? 10 का नोट निकाला और कासे में डाल दिया। अब देखिए गरीब नवाज के मलंग तो मलंग है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मलंग झूमता हुआ बोला, वाहरे गरीब नवाज तुम्हारे कुर्बान जाऊं, वाहरे गरीब नवाज तुम्हारे बारे जाऊं, वाहरे गरीब नवाज तुम्हारे कुर्बान जाऊं। दिलवाया तो किस सड़े हुए बदअकीदा से दिलवाया, दिलवाया तो किस सड़े हुए बदअकीदा से दिलवाया। पता लगा गरीब नवाज अपनों से भी दिलवाते हैं और गैर से भी दिलवाते हैं। ये शान मेरे करीम नवाज को अल्लाह ने अता फरमाई थी। तो जब जाया करो तो कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। मेरे करीम नवाज को कुरान सुनना पसंद है, तुम्हारा तिलावत करना पसंद है। मेरे करीम नवाज को तुम तिलावत करते जाना, करीम नवाज सुनते जाएंगे, कुरान पढ़ते जाओ। तभी तो दुनिया ने देखा जब ये अल्लाह वाला दुनिया से गया, दुनिया से गया तो क्या लिखा था पेशानी पे? हादा हबीबुल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये की वली है जिसकी पेशानी पे लिखा है, और ये हम चिश्तियों का आका है, ये चिश्तियों का मौला है। अल्लाह अल्लाह क्या लिखा था? हादा हबीबुल्लाह माता ही हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का वली अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है, दुनिया से जा रहा है। पता लगा सब तबीब है और मेरा ख्वाजा हबीब है। तबीब और होता है, हबीब और होता है। ज़माने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाए, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाए। हमेशा भीख तो हमने उसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ चाहे। जबीनों पर न होता नक्श कर उस आस्ताने का, गुलामाने मुई महशर में पहचाने कहाँ जाए। और दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं अर्शी, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाए। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी रात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं करीब बड़ा तुम
बड़े गरीब नवाज हुजूर अशरफ सिमना के नाम का सदका मेरी खाली झोली को भर दीजिए। गरीब नवाज ये